चीन ने शक्सगाम घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जुटा हुआ है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी 9 जनवरी को, और इसे चीन ने खारिज कर दिया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि ये चीन का हिस्सा है और इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का अधिकार चीन के पास है। दरअसल ये हिस्सा पीओके का है और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके फिलहाल पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान का उस पर कब्जा है, अवैध कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में पीओके के इस पार्ट को चीन के पास ये कैसे चला गया? दरअसल 1963 में जब 1962 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, उसके बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी और उस समय 1963 में दोनों देशों ने अपने सीमाओं का निर्धारण किया था। इस दौरान शक्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। यानी ये पूरी घाटी भारत की है, लेकिन दोनों देश मिलकर आपस में बंटवारा कर गए और भारत के क्षेत्र को इस तरह से बांट लिया। अक्साई चीन पर चीन ने पहले ही कब्जा कर लिया था और उससे सटे हुए शक्सगाम घाटी पर कब्जा कर लिया है। दरअसल चीन एक आर्थिक गलियारा चीन और पाकिस्तान के बीच बना रहा है, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां से लेकर चीन के जांगियांग शहर तक जा रहा है और इसके लिए शक्सगाम घाटी बीच में आ रहा है, जहां चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ये गलियारा चीन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये जो रास्ता गुजर रहा है वो बहुत ही भारत के बॉर्डर के नजदीक से गुजर रहा है। चीन इस आर्थिक गलियारे के माध्यम से अरब सागर तक पहुंचना चाहता है। ग्वादर पोर्ट जो है वो अरब सागर में है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है और उसमें ये पोर्ट है। इसको लेकर बलूचिस्तान में भी बलूचों ने काफी विरोध किया था और चीन पर हमला भी किया था, चीनी सेना पर भी हमला किया था। और इधर भारत के विरोध के बावजूद भी चीन और पाकिस्तान मिलकर इस आर्थिक गलियारा को डेवलप कर रहे हैं, जो कि करीब 75% तक डेवलप हो भी चुका है और यहाँ सड़क बनाया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उत्तर में तो चीन भारत को परेशान किया हुआ है, पाकिस्तान है दूसरी तरफ, और तीसरी बात यह है कि चीन अगर अरब सागर तक पहुंच जाता है तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक वो निगरानी रखेगा। यानी भारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी है। अभी कंडीशन ये है कि भारत इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। दरअसल अमेरिकी दादागिरी और टैरिफ की वजह से भारत यूं भी दबाव में है और दूसरी तरफ चीन एक महाशक्ति है, उससे भी और अमेरिका से एक साथ लोहा लेना आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं भी हितकर नहीं है। इसलिए भारत फिलहाल विरोधी जता पा रहा है।